चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन रीड करना। Pass the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the partnership firm of the Kavita and Suman on the 31 March 2022 after the various assets and liabilities have been transferred to the realization account। मतलब assets और liabilities already हमने ट्रांसफर कर चुका है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसके बाद की हमें एंट्री सोचनी है। पहले कहता है कविता टुक ओवर द स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 एट ₹90,000। कविता कहती है कि स्टॉक तो मैं लेके जाऊंगी और स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू थी 1,00,000, लेकिन मैं लेके कितने में जाऊंगी? 90,000 की। नाउ देखो क्वेश्चन में हमें जनरल का फॉर्मेट बनाना चाहिए, बट अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं इसलिए जनरल फॉर्मेट मत बनाओ, डायरेक्टली इसको सोचते हैं। अगर मैं मान लो रियलाइजेशन अकाउंट बनाता तो कविता स्टॉक लेके चले गई, किस साइड लिखते? हाँ जी बताइए, किस साइड लिखते? क्रेडिट साइड में लिखते। किस नाम से आता? बाय कविता के नाम से आता। कितना रुपए? 90 रुपए। कविता की कैपिटल में इसको एडजस्ट करते। जैसे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कवितास कैपिटल लिखा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना? 90,000 रुपए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक था कितने का, कितने में लेके जा रही है वो मायने करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बीइंग स्टॉक टेकन ओवर। स्टॉक को कविता लेके चले गई। दिस इज द फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहते हैं क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,00,000 took over the plant and machinery of ₹3,00,000 in the full settlement of their claim। मतलब क्या हुआ? हमें क्रेडिटर्स को 2,00,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन क्रेडिटर्स ने बोला तुम्हारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी वही हमें दे दो। हमने बोला चल ठीक है ले जा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा फुल सेटलमेंट। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी एसेट्स का इस्तेमाल होता है किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, उस सिचुएशन के अंदर हमेशा क्या एंट्री होती है? नो एंट्री। इसको क्या करेंगे? हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। देयर वॉज ए अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹23,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब कि बैलेंस शीट में तो एग्जिस्ट करती नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको लेके कौन चला गया? सुमन। 17,000 बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 23,000। अब इस 23,000 के अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कौन लेके चला गया? सुमन लेके चला गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करता तो क्रेडिट साइड में हम लिखते बाय सुमन्स कैपिटल। कितने का लेके चला गया? ये 17,000 रुपीज का लेके चले गए। और जैसे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में मैंने डाला सुमन्स कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000 रुपीज। तो बीइंग unrecorded assets taken over। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 पे फोकस करते हैं। फोर्थ कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 वर पेड बाय द कविता। जो रियलाइजेशन यानी जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं फॉर्म को, उसमें हमारा 2,000 का जो खर्चा हुआ है, उस 2,000 के खर्चे को कौन पे कर रहा है? कविता पे कर रही है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन झेल रही है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इट इज अज्यूम दैट कि फर्म इसको झेलेगा। अगर फर्म झेलेगा और जेब खाली हो रही कविता की, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम जो झेल रहा है, कवितास कैपिटल। कवितास कैपिटल कितने का एक्सपेंस हो गया हमारा? 2,000 रुपीज का। नरेशन में आ जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म
and paid by partner कविता। ठीक है, 5th नंबर पे आ जाओ जी। बैंक लोन ऑफ ₹21,000 was paid off। बैंक लोन, पार्टनर का लोन तो है नहीं, हमने उसको पेड ऑफ कर दिया, मतलब जितना भी बैंक लोन था उसको हमने पे कर दिया 21,000 का। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करता तो किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए डेबिट साइड लिखता टू बैंक या कैश अकाउंट। तो ये लोन कितने का था? 21,000 रुपीज का। जैसे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक कैश लिखा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, 21,000 रुपीज। नरेशन आ जाएगी बीइंग बैंक लोन इज पेड। चलें जी 6th में। मेरे को डिसोल्यूशन के टाइम पे कितने का लॉस हो गया? 7,000 का। 7,000 का मेरा लॉस हो गया। तो लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड। तो क्या लिखते हैं? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? कविता एंड सुमन। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कविता को एंड सुमन को। तो लॉस कितने का हुआ था हमारा? 7,000 रुपीज। अब इस 7,000 के किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा क्या लिया जाता है? इक्वल लिया जाता है। इक्वल यानी ये हो जाएगा 3,500 एंड 3,500। जैसे मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कविता's कैपिटल सुमन्स कैपिटल लिखा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, 3,500 एंड 3,500। नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ऑन dissolution has been transferred। ठीक है जी। सो हमारे 6 जनरल एंट्रीज थी, यानी 6 पॉइंट्स से हमने 6 के 6 पॉइंट्स की क्या बना दी? जनरल एंट्रीज बना दी। हाँ, क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री स्पेसिफिकली लिखा तो उसको जनरल के फॉर्मेट में करना चाहिए था, बट मैंने सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से हर एक पॉइंट को विद एग्जाम्पल समझाया कि कैसे इसको सोचा जाता है। जब भी एग्जाम में आए आपको प्रॉपर जनरल एंट्री जो हमने यहाँ पे बनाई उसको जनरल के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।